बिहार पुलिस को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बिहार पुलिस की। परसों हम धुरंधर मूवी देखने गए थे और आपने हमको मारा नहीं, वरना जो गलती हमने किया आपको तो हमारा मार के पीठ सुजा देना चाहिए था। कह देना चाहिए था कि चोर है क्या कि इतने रात को मूवी देख के आ रहा है। ये काम आप कर सकते हैं क्योंकि यही तो हो रहा है ना। यही तो किया आपने सीतामढ़ी में, जहां पे दो युवक मूवी देख के आ रहे थे। आपने उसे उठाया, थाने की हाजत में रात को बंद किया, उन लोगों के साथ मारपीट की और आप कह रहे हैं कि भाई साहब पुलिस सशक्त हो गई है। हाँ सम्राट जी, आपकी पुलिस वाकई सशक्त हो गई है। क्राइम की तो बात ही हटा दीजिए, मूवी भी देखने नहीं दे रही है, मूवी भी नहीं देखने देगी। भाई साहब इतनी सशक्त पुलिस, यही तो चाहते थे बिहारवासी कि भाई हम अपने मर्जी से जाके मूवी भी नहीं देख सकते, फिल्म भी नहीं देख सकते। और ये धुरंधर मूवी क्या बना दियो भाई आदित्यधर जी। इस तरीके से हम लोग देखने जा रहे हैं और उधर मजा आ रहा है, इधर आके अलग सजा हो जा रहा है। पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक जो है वो हम बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मामला सीतामढ़ी का है, जहां पे दो युवक जाते हैं। ये देख लीजिए, ये इनके बदन पे जो निशान आपको दिखाई दे रहा है, ये बदन पे जो आपको निशान दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या लगता है? ये अपराधी हैं, इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया है। मूवी देखना क्राइम में तो आता है बिहार पुलिस के हिसाब से। अब देखिए होता क्या है कि ये लोग रात का शो, जो हम लोग भी देखते हैं, हम भी देखे थे परसों भाई। अब हमको डर लग रहा है कि भाई ये गलती हो गई क्या? अब दिने में जाके देखना होगा कि मूवी देखना ही नहीं है। बता दीजिए बिहार है, भारत है या उत्तर कोरिया है जहां पे मूवी देखने पे बैन लगा देना चाहिए। इस तरीके का तो माहौल है साहब। अब देख लीजिए, इन लड़कों को जो है रात का शो देख के ये लोग वापस आ रहे थे दोनों। इनको पुलिस जो है वो उठा लेती है, पुलिस उठा के ले जाती है और इनके साथ जो है वो मारपीट करती है। थापी थाने का जो है वो मामला है। अब पुलिस जो है इनके साथ जो है वो मारपीट करती है, इनको पीटा जाता है। इनसे कहा जाता है कि कबूल करो भाई कि तुमने चोरी किया है और तुम चोर हो। दरअसल उस दौरान पुलिस कथित तौर पे एक चोर को भी अपने हाजत में बंद की हुई होती है और उसके बाद इन बच्चों का हाथ पकड़ के जो लाठियां भाजती है पुलिस, ऐसा लगता है कि इन्होंने भाई साहब कितना बड़ा काम कर दिया है, कितना बढ़िया से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर दिया है। और ये जो है वो बच्चे कहते रहते हैं निर्दोष हैं भाई, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी पुलिस सुने क्यों? अरे भाई वर्दी में किसी का बात सुना जाता है, और वो भी तब जब दो लड़के पकड़े हो, हम वो भी निर्दोष हो तो उसका बात हम काहे सुन लेंगे? और उसका बात तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे जिसे पकड़ने के बाद नेताजी का फोन नहीं आ रहा। अगर नेताजी का फोन नहीं आ रहा तो इसको मारो फिर। ये तो सबसे बड़ा अपराधी है क्योंकि इसका कोई परिचय ही नहीं है। बिहार में तो यही सिस्टम है ना कि फोन कर दो, अरे पता है कौन है, हमारे चचा जी विधायक है, तो जाके छूटोगे। ऐसे थोड़े छोड़ दिया जाएगा भाई, ऐसे तो कूट दिया जाएगा। काहे कि तुम्हारा कोई परिचय ही नहीं है। और परिचय ना होना ये अपने आप में सबसे बड़ी गलत बात है। अगर परिचय होता तो भाई, अगर ये कुछ गलत करके भी जा रहे होते, मतलब उस टाइम इस तरीके से तो मारपीट नहीं होता। और कौन कह रहा है कि भाई आप इस तरीके से थर्ड डिग्री का टॉर्चर इन बच्चों को दे दो? कौन दे रहा है आपको अधिकार की सड़क पे चलते लोगों को उठा लो? किसने दिया? जो संविधान आप शायद पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, ऐसे ही हो गए हैं, फर्जी पुलिस बन गए हैं आप। सवाल तो उठेगा आपसे, सम्राट जी क्या पुलिसिया व्यवस्था कर दी है आपने। कमाल हो भाई, तालियां बजनी चाहिए सम्राट चौधरी के लिए। बड़ा अचीवमेंट सम्राट चौधरी का। दो धुरंधर देख के आ रहे बच्चों को धर के इनकी पुलिस पीटती है। क्या अचीवमेंट है सम्राट जी, बधाई हो, ताली के पात्र हैं आप। वाकई लॉ एंड ऑर्डर को आपने बड़ा दुरुस्त कर दिया है, कमाल कर दिया है भाई, कमाल कर दिया है। और अब हम भी डर के निकलेंगे भाई मूवी देखने, हम भी डर के निकलेंगे कि भाई मूवी देखने जा रहे हैं, अचानक से क्या हो जाए। अच्छा मूवी का ही बात है या रात में आने का बात है? काहे कि कई दफा रिपोर्टिंग करने के लिए रात में निकलना पड़ता है। अरे रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं, कई दफा टहलने के लिए भी निकलने का मन करता है। तो ये तो भूल के भी नहीं निकलेंगे। अब हमें जो है वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को बढ़ावा तो देना चाहिए ना, क्योंकि जो हुआ उसके बाद तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि वाह कमाल कर दी भाई पुलिस ने, क्या अचीवमेंट है उनका। भाई जल्दी कार्रवाई करो, उन पुलिस वालों को धरो। डीएसपी साहब का कहना है कि गलतफहमी में पकड़ लिए। वाह, गलतफहमी में आपने दो निर्दोष को पकड़ के थाने में उसके साथ मारपीट की। ये सिर्फ गलतफहमी है, ये बर्बरता है, ये जहालियत है, ये दिमागीपन का दिवालापन है इन लोगों का, जो इस तरीके से पुलिस के वर्दी में इन लोगों ने जो ये कृत्य किया है। मतलब इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सिर्फ कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि इनको बताना चाहिए कि पुलिस जनता की सेवक होती है। मालिक बनने का ठेका आप लोग मत लीजिए।
आप ये मत डिसाइड कीजिए कि कब कौन रात को बाहर निकलेगा और कब कौन जो है वो अंदर जाएगा। आप बस ये डिसाइड कीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहेगा बिहार में। वो तो जग जाहिर है कि कैसा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस जो है अब ये डिसाइड कर रही है कि रात में निकले हो मतलब तुम गलत ही होगे। वाह, क्या मापदंड है पुलिस का। जो रात में निकल गया वो गलत है अगर देखा जाए इस हिसाब से भी तो। और अगर वो कुछ कबूल नहीं रहा तो बिना वारंट के, बिना किसी कारण के उसे थाने में बिठा के टॉर्चर किया जाएगा। सम्राट जी बधाई हो, ताली तो पहले बजवा चुका हूं आपके लिए। आप भी कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं तो लिख दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।